ताजनगरी आगरा में शहर से लेकर देहात तक आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा को ऐतिहासिक जीत का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में आपको बता दें, कस्बा अकोला में देखिए भाजपा की शानदार जीत पर चारवाटी क्षेत्र अकोला में जन सेवा संकल्प समिति के पदाधिकारियों ने कस्बा अकोला में मिष्ठान वितरण के साथ आतिशबाजी एवं ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए पूरे बाजार में एक यात्रा भी निकाली। सीपी चार ने कहा कि हर ओर खुशी का माहौल है। इस मौके पर मौजूद रहे आपको बता दें, सीपी चार, प्रभात चार, अमरपाल चार, पुष्पेंद्र चार, यदुवीर चार, जितेंद्र कोच, मीकू चार, रवि चार, नमन चार, शिवा पंडित, गौरव सिंगल, सोनू चार, दीपू चार आज बड़ी संख्या में देखी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं मिठाई वितरण के साथ एक दूसरे को बधाई भी दी गई है। शहर से लेकर आपको बता दें देहात तक हर जगह दिखाई दिया खुशी का माहौल। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पदाधिकारियों का और शहर से लेकर देहात तक किस प्रकार एक के बाद एक लगातार खुशी का माहौल दिखाई दिया है। परिचय देते हुए आज किस प्रकार का ये खुशी का माहौल है। सीपी चाहर, अध्यक्ष जन सेवा संकल्प समिति अकोला। आज भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 27 वर्षों के बाद अपनी सरकार बनाई है, जो कि काफ़ी संघर्ष नरेंद्र मोदी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का रहा है इसमें, क्योंकि जिस तरह से वहाँ की सरकार चल रही थी केजरीवाल की, वो केवल झूठ और ढोंग के बल पर चल रही थी। जो केजरीवाल कहते थे कि मैं कुछ नहीं लूँगा, उन्होंने सब कुछ लिया। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह नकार के और माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। आज बहुत खुशी का दिन है और हम सभी लोगों ने अकोला मार्केट में बीजेपी के इस जीत की खुशी में मिष्ठान वितरण और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे कस्बा अकोला ने खुशी मनाई है। आज किस प्रकार का ये कार्यक्रम किया है? मेरा नाम यदुवीर चाहर है और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक हूँ। आज खुशी का माहौल है पूरे देश में। पिछले 27 वर्षों से जो सूखा पड़ रही थी दिल्ली में, आज उसको देश ने बदल दिया है, दिल्ली वालों ने बदला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश में खुशी की लहर है। देश हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है। परिचय देते हुए किस प्रकार का कार्यक्रम? मैं अमरपाल सिंह, जन सेवा संकल्प समिति का सचिव हूँ और ये आज बीजेपी की प्रचंड जीत पर एक प्रोग्राम अकोला में निकाला गया है। ये जीत सनातन की जीत है कि ये लोग बांग्लादेशियों को जो वहाँ घुसाने का काम किया, वोट बनाने का काम किया है, ये सरकार की जीत है। और जो केजरीवाल द्वारा 8 करोड़ रुपए का महल 33 करोड़ रुपए लगा दिए गए, गरीबों का पैसा अपने महल में लगाया गया है, तो ये जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया। उन्हें खुद हारना पड़ा ये चुनाव। प्रवेश वर्मा जो कि भावी वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे, जाट चेहरा हैं, जाटों की फिर से फतेह है दिल्ली पे। कमल तो खिल गया, पूरे भारत में कमल खिल रहा है और उसका मुख्य कारण है कि नीतियाँ। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा है, उसके कारण ही आज ये कमल हर जगह पर खिल रहे हैं और आप विश्वास जानिए 50 साल तक कमल खिलता ही रहेगा। मेरा नाम दलीप नोदिया, शामी बोर्ड का पार्षद हूँ और दिल्ली 6 तारीख को जो इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आज 8 तारीख को दे दिया गया है। जिसमें जो दिल्ली के जो मेन मुखिया थे उसको हराकर 3000 वोट से हराकर दिल्ली ने अपना फर्ज निभाया और आगे चल के भी दिल्ली का डबल इंजन की सरकार चलेगी और दिल्ली तरक्की करेगी। मोदी, दिल्ली की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर, और आज जिनका दमन हुआ, जिन्होंने जनता को आंखों में आंसू दिए, चाहे वो दिल्ली की शराब नीति हो, चाहे दिल्ली के अंदर वो कुशासन जिन्होंने भ्रष्टाचार से अपने शीश महलों का निर्माण किया, ऐसे शीश महलों को ध्वस्त करने का काम दिल्ली की देवतुल्य जनता ने किया है। जनता जनार्दन को नमन है। और दिल्ली के वो कार्यकर्ता जिन्होंने 28 साल तक संघर्ष किया भारत की जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता की खुशहाली के लिए, आज वो संघर्ष का
परिणाम आया है वो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आज दिल्ली में बनी है। और निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि दिल्ली में जो जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व में किए हैं, उन वादों के साथ साथ दिल्ली की जनता के दिल में फिर से खुशहाली होगी, क्योंकि दिल्ली की विधानसभा पे आज भगवा परचम फहरा रहा है और कमल का फूल जिस पर बैठकर स्वयं लक्ष्मी विराजमान होती है, आज वही कमल के फूल के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की बात, यमुना की स्वच्छता की बात और दिल्ली के सुशासन की बात आज भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। निश्चित तौर पर सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं के संघर्ष को नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी वृक्षित कार्यालय पर हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली में जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, सबसे पहले वहां के कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं और वहां की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने केजरीवाल की कुरीतियों पर एक करारा चांटा दिया है। क्योंकि जिसने झूठ की पराकाष्ठा पार की हो, जिसने शराब की नीतियों में एक एक पौवे के साथ एक एक बोतल के साथ दो दो बोतल जो फ्री दी थी, जिससे लोगों को बिगाड़ा जा रहा था, ये जनता ने जवाब दिया है। और जिस प्रकार केजरीवाल ने वहां पर फ्री की योजनाओं को देकर दिल्ली की जनता को पागल बनाया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने कहा कि हम आपकी कुरीतियों में नहीं फंसेंगे, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो हमेशा डबल इंजन की सरकार के साथ दिल्ली का विकास करेगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनी है और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली का विकास चौतरफा होगा। डबल इंजन के साथ दिल्ली की जनता लगातार विकास की ओर अग्रणी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यमुना की बात चल रही थी, जो यमुना में जहर घोला जा रहा था, अब मैं बताना चाह रहा हूं आने वाले 2 सालों में 5 सालों के अंदर यमुना बिल्कुल साफ होगी। और जो जो वादे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं उसको हम पूर्ण रूप से निभाएंगे। और जो मैं बता रहा हूं कि केजरीवाल खुद ही अपनी सीट हार चुके हैं। जो केजरीवाल कहते थे कि भविष्य में हम हमें कोई मोदी जी कभी भविष्य में हरा ही नहीं सकते, जो उन्होंने एक कहा था कि मैं कभी हार नहीं सकता या मेरी पार्टी नहीं हार सकती, जो उन्होंने एक कल्पना करी थी, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जनता के सामने कुछ भी नहीं है। जो जनता के सामने काम करेगा, जो विकास करेगा, वही व्यक्ति आएगा। जनता ने और प्रदेशों की सरकारों में और देश की विकास को देखा, तब जनता ने मोदी जी को ग्रहण किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मैं वहां की जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं। और आप अपने उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा में हमने देखा, आपने 43,000 वोट से भारतीय और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।